नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। साथियों, इसमें हमने जीके जीएस के अति संभावित प्रश्नों को लिया है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, लोको पायलट, टेक्नीशियन, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि हड़प नीति निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी। इस पूछा गया कि हड़प नीति, जिसे हम व्यापगत का सिद्धांत कहते हैं, यह किस गवर्नर जनरल के द्वारा लागू की गई थी। लॉर्ड बेटिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यापगत का सिद्धांत या हड़प नीति लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किस गवर्नर जनरल को वर्ष 1815 में भारत का पहला महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। इस पूछा गया कि 1815 में भारत का पहला महान सर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया था। जेम्स रेनल, जॉर्ज एवरेस्ट, थॉमस एडमस या कॉलिन मैकेंजी। तो इसका राइट आंसर होगा कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, कॉलिन मैकेंजी को 1815 ईस्वी में भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा की सिफारिश पर पारित किया गया था। पूछा गया कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 है वह भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे जिसकी सिफारिश पर यह पारित किया गया था। लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड लिनलिथगो, एडविन मेंटुगो या चार्ल्स प्रथम। तो इसका राइट आंसर होगा एडविन मेंटुगो। ठीक है, एडविन मेंटुगो के सिफारिश पर भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें पूछा गया कि किसने 1851 में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया है। पूछा गया कि 1851 में अवध राज्य को किसने एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंग या वारेन हेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि जो अवध राज्य है वह एक दिन चेरी के समान हमारे मुंह में गिर जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था। इस पूछा गया कि लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था। 1757 से 1810, 1723 से 1734, 1883, 1835 या 1848 से 1856। तो इसका राइट आंसर होगा 1848 से 1856। ठीक है, जो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था वह 1848 से 1856 ईस्वी तक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में की गई थी। पूछा गया कि भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में की गई थी। लॉर्ड आर्विन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड मायो। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में भारत में पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापगत सिद्धांत नीति का प्रयोग किया था। इस पूछा गया कि किस गवर्नर जनरल ने व्यापगत का सिद्धांत की नीति का प्रयोग किया था। लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत का सिद्धांत की नीति का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन भारत के अंतिम वायसराय थे। पूछा गया कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड बेबल और लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन थे जो भारत के अंतिम वायसराय थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि
भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? इसमें पूछा गया कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड वारन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड बेलेजली। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपिन। लॉर्ड रिपिन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इन्होंने भारत में 1882 में स्थानीय शासन की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? पूछा गया कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1909 ईस्वी में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इससे पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड बेवल। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। साथियों, ऐसा क्वेश्चन लगातार परीक्षा में पूछा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है। यदि पूछा जाए कि भारतीय गवर्नर जनरल, तो भारतीय थे सी राजगोपालाचार्य। कौन? सी गोपालाचार्य। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारतीय थे सी राजगोपालाचार्य और प्रथम भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सर्जन की पहल की थी? इस पूछा गया कि स्थानीय सरकारी निकायों की पहल किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड रिपिन या लॉर्ड बेवल। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपिन। ठीक है, लॉर्ड रिपिन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? पूछा गया कि भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मायो या लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपिन। ठीक है, लॉर्ड रिपिन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि व्यापगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? इससे पूछा गया कि व्यापगत के सिद्धांत की नीति है जो किसके द्वारा तैयार की गई थी? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड जनरल डायर, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, व्यापगत का सिद्धांत की नीति है जो यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ड्राफ्टिंग ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। ठीक है, और यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि ड्राफ्टिंग ऑफ लैप्स की नीति है जो किसके द्वारा तैयार की गई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ड्राफ्टिंग ऑफ लैप्स की नीति तैयार की गई थी, जिसे हम व्यापगत का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापगत का सिद्धांत कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला ने हड़प नीति नामक नीति तैयार की थी। इस पूछा गया कि हड़प नीति किसके द्वारा तैयार की गई थी जिसने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला था? लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला था। उन्होंने हड़प नीति तैयार की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापगत के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? इस पूछा गया कि कौन है जो व्यापगत के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड सिल्सबरी, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत का सिद्धांत की नीति लागू की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि विलय का सिद्धांत या हड़प नीति
किसके द्वारा लागू की गई थी। इस पूछा गया कि विलय की नीति या हड़प सिद्धांत है जो, या हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति या विलय नीति लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी। इस पूछा गया कि लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी। सहायक गठबंधन नीति, व्यापकता का सिद्धांत, स्थायी बंदोबस्त नीति या रॉलेट एक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा व्यापकता का सिद्धांत। ठीक है, व्यापकता का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति। कौन सी? राज्य हड़प नीति। ठीक है, यह है जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहली यात्री ट्रेन वर्ष 1853 ईस्वी में कहाँ से कहाँ तक चली थी। ठीक है, किन किन के बीच चली थी। पुणे से थाणे, पुणे से गोवा, बॉम्बे से पुणे या बोरीबंदर से थाणे। तो साथियों, जो भारत में पहली यात्री ट्रेन है ये 1853 ईस्वी में कब? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच चली थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने के बीच ठीक है, मुंबई से थाने के बीच चली थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन, इसमें ऑप्शन है जो मिस्टेक है, बाकी इसमें होगा मुंबई से थाने। ठीक है, यहाँ पुणे नहीं है, थाने होगा। ठीक है, तो जो भारत में पहली ट्रेन है वो 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच चली थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है। पूछा गया कि किसे भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को भारत में भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। इन्होंने 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में पहली रेल चलाई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी। पूछा गया कि किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी। 1876 में, 1857 में, 1905 में या 1858 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1858 में। ठीक है, 1858 में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। इस पूछा गया कि 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड विलियम, लॉर्ड वालिंगटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा